सोचो ये कलयुग है, आगे पीछे की न सोचो, अभी में रहो तो अभी सब है, क्या कमी। अभी अभी देखो पैसे चल भी रहे, आँख से दिखाई भी दे रहा है, पैसा भी है, खाने को भी है, पानी है, सब चीज तो है। अभी में रहो ना, अभी में रहो, आगे पीछे वो है ना, अपने आप करता है। जो आता है कैसे करता है, कैसे करेगा, ये उसी के हाथ में। हम किसी भी प्राणी के हाथ में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस से हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसलिए सोचा जाता है क्या करना है, कैसे होगा, बस उसके बाद तो वही जो हमने सोचा वैसा थोड़ी होता है। सोचा सोचना है, जो सोचता है लाख बार भी सोचा बड़ा सोचा नहीं होता, पलट जाता है। तो जो वो करेगा, सोच लिया, अब उसके लिए भी तैयार है, जो करेगा उसके लिए भी तैयार। अगर ये पलट देगा, दूसरा कुछ काम आ गया तो हम वो कर लेंगे, वो अगर करा देगा तो वैसा हो जाएगा। उसके लिए तैयार हो जाता है तो धक्का नहीं लगता। नहीं तो अगर मान्यता बना लिया जैसा करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा आ गया तो धक्का लग जाता है, वो काम आ जाए तो धक्का लगेगा। ये धक्के न लगे, इसीलिए वो गुरु ऐसा बना देता है अपने पास बुला के। जैसे हम कह गए, दाल पीस के रख गए, अभी हम बस सत्संग करके, जल्दी सत्संग होता था उस समय, सत्संग करके आएंगे, मुगौरी दे देंगे, बढ़िया बढ़िया रिया का था कुछ, कई दिन बाद दे दी जाती है, तो उस दिन देना था तो दे देंगे। पर गुरुजी ने काम करने में, फिर सत्संग हुआ, फिर रोक लिया, मतलब रोका नहीं, उसको सेवा बताते रहे, तो कैसे छोड़ के आते, तो सेवा करते रहे। मन कहे, अरे वो कहे आए हैं, अब करना भी है, लेकिन गुरु के आगे ये नहीं कहा कि हमें ऐसा काम करना, हम जा रहे हैं, करते रहे, नहीं जा पाए तो थोड़ा सा खटखट होती थी। फिर हम घर में कहने लगे कि कह रहे हैं कि आ जाएंगे, उसके बाद भी अगर गुरु जी की सेवा रही तो हम नहीं आ पाएंगे। इसके लिए तैयार भी हो गए, घर वालों को भी कह दिया हम आएंगे पूरा, लेकिन ना आ पाए तो फिर उसके लिए भी उन्हें भी तैयार कर दिया, हम खुद भी तैयार हो गए। कोई दुरुपयोग थोड़ी होता, उसका कुछ और हो गया, वही पीठी बन गई, क्या बन जाती है, वो बढ़िया बन जाती, गौरी बना लिया, बढ़िया बना लिया। हम कोई ऐसा नहीं करते थे। तीज त्योहार पे भी हम बहुत सवेरे उठ के फिर अकेले थोड़ी सी बना लेते थे, जो भी होता था बहुत सवेरे बना लेते। अकेले करना हमको कौन उस समय हमारा साथ देगा, सारा काम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं छोड़ते थे, सब कुछ करते, और शक्ति भी वही देते थे। कोई कह जाना कि 7 बजे 8 बजे आ गई हैं तो करके आई होंगे, वो तो ये समझे घर का ही कुछ काम करती नहीं, सब छोड़ छाड़ के आ जाती, सेठ जी करते हैं। अरे सत्संग के बाद तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया करना, मदद करना छोड़ दिया, नहीं तो करते थे, हमारे बच्चे भी करते थे, वो भी करते थे, सब करते थे, पर आदत थी ना करने की। पहले उन्होंने कराया, सबको रगड़ा, बाद में गुरुजी ने और रगड़ दिया, तभी तो ये सब कर्म में बहुत तेज हो गए। कहाँ थकते, सेवा में कहाँ थकते। बहुत कृपा की है गुरु जी ने। आज ये किसने ये कीमत कराई है बताओ, गुरु जी की है, देह की ना, और बुद्धि की और विद्या की कुछ नहीं, सिर्फ उस सत्य की कीमत है जो गुरु प्रकट कर देता है। सबके अंदर वो है, लाल छिपा, ये काम कोई करता नहीं, पता नहीं संसार में क्या है, उसे पड़े, सबका सिरमौर है वो। अरे हाँ सुना है। हाँ,
एक घड़ी बिसरी राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। ब्रह्म हत्या होगी कि नहीं? ब्रह्म हमने मैं मान लिया तो ब्रह्म तो दब गया, हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या हो गई। एक घड़ी भी भूले तो हत्या कर दी, और हम तो भूले ही पड़े, मैं हत्या ही कर रहे हैं, तभी तो दोष लग रहा है, तभी तो दुखी। एक घरों बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। आवरण है अज्ञान, यानी मैं आत्मा नहीं हूँ या देह हूँ। मैं देह हूँ, आत्मा आत्मा का अनुभव ही नहीं, ये समझ में आ गई है। मल यानी कालिक, यानी इच्छाएं, वे भी अब कम हो गई हैं। बाकी विक्षेप, पानी में काई यानी मन की चंचलता, वो भी जाएगी नाम से। नाम की डोर से मन भूत को वश में करो। योनि देखो, नाम की डोर से, राम 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 राम, डोर से मन जो चलता रहता है, काम करने के बाद, क्रिया करने के बाद फल की चिंता में लगाता है, उस समय राम 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 जपने को बताया। ऐसे नहीं कि ऐसे में राम राम जपने लगे, खाली हो तब राम 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 राम। कर्म करने के बाद उसकी चिंता सताने लगे तो मैं राम 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 का जाप करने लगा। इसीलिए माला अभी माला लिए रहो तो माला से याद आ जाएगा, चिंता नहीं कर पाओगे। माला हाथ में लो, राम 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 शुरू कर दो कि तब बढ़िया काम होगा। इसी में हमने माला का वो किया प्रयोग, वो बता गए। देखा, मल यानी काल यानी इच्छाएं हैं। इच्छाएं हमारी मैल है। मन में इच्छा खत्म हो जाए तो जीव भाव खत्म हो गया। देह के लिए इच्छा खत्म हो गई, जीव भाव खत्म हो गया। कर्म न करो देह के लिए, देह कर्म तो सारे देह के लिए, सारे काम देह के लिए, खाना बनाना देह के लिए, पैसा कमाना देह के लिए, सारा कुछ देह के लिए। आत्मा में तो ये जो छिप गया है देह भाव के कारण, उसे प्रकट करनी, फिर तो आप आनंद में आके क्रिया होती रही। अब क्रिया होती है, उससे कोई हमारे को विक्षेपता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फसावट नहीं। ये जो अनुभव किए हैं वही तो बता रहे हैं ना, जो अनुभव किए उन्होंने लिखा। देखो, यानी कि मन की चंचलता वो भी जाएगी नाम से। नाम की डोर से मन भूत को बस में करो, यानी ओम का जाप, रोज का ध्यान, रोज का ध्यान, रोज का ज्ञान, यानी राम को एक घड़ी भी नहीं विसारना। ये रोज रोज पढ़ो और उस पर विचार करो और याद कर लो। एक ही हो, सिवाय तुम्हारे सिवाय कुछ है ही नहीं, और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप समझो। यही जानना, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मन कहता है तुम ये हो, तुम ये हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम लड़का हो, लड़की हो, इसी को तो हटाना है ना। मन की बात नहीं मानी, इससे काम करना है, इससे संसार का काम करना। लेकिन मैं को अंदर नहीं रखना, होश में आओ, तुम ये नहीं हो ना, दूसरा ये है। सभी खेल कर रहे हैं, उधर से भी खेल हो रहा है, इधर से भी खेल हो रहा है। सब अपने अपने, सब आत्मा और परमात्मा है। आग, ज्ञान जिससे अज्ञान, आग क्या है? आग ज्ञान, जिससे अज्ञान रूपी बड़े घने जंगल को जला दो। वो जंगल रूपी अज्ञान भी बिना होते हुए है, क्योंकि वो कल्पित यानी ख्याल में है। अभी संसार में कहाँ है वो जो स्थिति के लिए आप दुखी हो, वो अभी सामने कहाँ है? सिर्फ चित्त में है। वहां वो घर है, ये परिवार है, ये सब कल्पित है, कल्पना में है, दिमाग में भर लिया है। कहाँ बताओ, कहाँ घर है, कहाँ परिवार है, कहाँ कोई भी है, किसी का भी? बस इतना ही है, जितनी जाति दृष्टि इतने में कर्तव्य है, बाकी कुछ नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई हानि नहीं। तुम्हारे सिवा और कुछ है ही नहीं, और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप समझो, यही जानना है।
अज्ञान जिससे अज्ञान, ज्ञान यानी अज्ञान, आग जिससे ज्ञान रूपी बड़े घने जंगल को जला दो। वो जंगल रूपी अज्ञान भी बिना होते हुए, क्योंकि वो कल्पित यानी ख्याल में है। वास्तव में सच में तुम एक ही हो, चेतन स्वरूप। तुझमें ये संसार न होते हुए भी दिखने में आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप, नाग, तुम सत्य स्वरूप परमेश्वर हो, सारी शक्तियों का खजाना हो, ऐसा तुम अपने को मानो। वह बातें याद रखो। जो अपने को मुक्त समझता है, यानी जिसको मुक्ति का अभिमान है, वो मुक्त है। जो अपने को बंधन में समझता है, वो बंधन में है। जैसी मति वैसी गति। निष्काम ज्ञानी पुरुष चाहे भिक्षा से गुजारा करता हो, चाहे राजा हो, वो मुक्त हो सकता है। ऐसे पुरुष को अच्छे और बुरे जानने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है, इसीलिए वो सदैव सुखी और शांत रहता है। जो भी होता है उसमें वह अपना कल्याण समझता है। करने और न करने का अभिमान नहीं रहता, और उसकी तृष्णाएं नाश होने के कारण वो सब परिस्थितियों में एक समान रहता है। आंखों की पलकें झपकने में भी कुछ यत्न करना पड़ता है, पर मुक्त होने में तो कोई यत्न नहीं करना पड़ता। चित्त की वृत्ति का बहिर्मुखी होना बंधन है, अंतर्मुखी होना मुक्ति है। इसमें कोई भी यत्न करना नहीं है, इसीलिए तुम सूखे पत्ते की तरह निर्वासना हो जाओ। जब फुरना उठता है तो मिथ्या जगत भासता है। जब विचार उठता है, सोच, ये फुरना ही संसार बना देता है। ये फुरना है नहीं अपना है, कुछ सोच सोच नादान क्यों भूल गया भगवान। अपना स्वरूप भूल गए। ये मन के इंद्रियों के देखे फुरना जो उठे, ये संसार बन गया। ये रोज बनता, रोज बिगड़ता। जैसे पानी में हवा लगी तो कभी बुदबुदा बन जाता, कभी लहर बनती है। लहर भी पानी से ही बनती है, बुदबुदा भी पानी से ही बनता है। भर गया तो बुदबुदा बन गया, जरा सी हवा लगी तो लहर बन गई। हवा थोड़ी लगी तो लहर जैसी बन गई। भर गया उसके अंदर पानी तो बुदबुदा बन गया। उल गया जरा देर के लिए, फट हो गया। ऐसे तो क्षणिक है ये, बुदबुदे की तरह। एक सागर में, इस संसार में ये बुदबुदे हैं, ये नाम रूप। बुद 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 बुद, जागो बुद बुद। जागो बुद बुद। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, ऐसे आत्मा के सिवा कुछ नहीं। इंद्रियों से देख देख के ऐसे कल्पनाएं मन में फुरने उठते हैं। नाम और रूप भर दिया गया, पहचान करा दी गई, ऐसा दिमाग में भर दिया गया, उसी से ये उठता रहता है। यही सत्य लगता है अपने को भूला हुआ। भूला मार्ग जिसने बताया, ऐसा गुरु हम लोग को बड़ भाग्य मिला। ऐसे हमको कितना अच्छा बना दिया। जिसका विचार गलत है, खराब है, वो सबको खराब समझता है। गुरु भी कहता है खराब है तो किसको कहता है? मन के साथ नहीं मिलो। इंद्रियों की बात मान के, इसकी बात मान के वैसे ही सोचने लगे, देख के वैसे ही सोचने लगे। मन के कभी अपनी शक्ति, गलत संकल्प नहीं करो, चाहे जो कुछ कान से सुनाई दे। तो अपनी शक्ति को बिल्कुल मन के कहने से, इंद्रियों को कहने से गलत प्रयोग ना करो। भगवान देखो सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक, सब समय मेरा कल्याण है, मेरा बल है, हो ही नहीं सकता मेरा नुकसान कहीं तीनों कालों में नहीं। ऐसे निश्चय में रहूं। जहां तहां नेकी का नूर अच्छा ही अच्छा दिखने में आता है। दुख भी ख्यालों से ही आता है, सुख भी ख्यालों से ही आता है। अमर वो है जो दूसरे क्षण क्या होगा उस ख्याल में भी से भी खाली है। ख्याल को दुरुस्त करना है, ख्यालों को ठहराव में लाना है। ख्यालों से भी हमारी जान तभी छूटेगी जब आत्मा की तरफ मुख मोड़ेंगे। जो ख्यालों से पार हो गया वो भाव पार हो गया। जो ख्यालों से भाव
ख्याल में ही आते हैं ना, विचार में भाव, इसके प्रति भाव बना, फिर उसके पे ख्याल आए, उसी में बहने लगता है। अभी एक का नहीं हुआ था, फिर दूसरे का देखा, उसका में उसके विचार आए, वो भरने, फिर इसका देखा तो इसमें चलने लगे, फिर उसका देखा उसका, फिर उसके लिए चलने लगा, फिर उसके लिए। ये कहाँ भाव से पार चित्त जा ही नहीं पाता है, उससे पार होते नहीं, डूबता उतरता, डूबता उतरता, डूब भाव पार हमें जाना, भाव के पार। जो अच्छे बुरे का भाव बना रहे हैं, लाभ हानि का भाव बना रहे हैं, मरना जीना बना रहे हैं, वो है नहीं। हमें भाव पार जाना है, अपने विचारों के जो आंखों से देख के भाव बनता, उनसे चित्त ऐसे डूबता उतराता रहता है, उसको चित्त को निकालना है बाहर, गुरु में जोड़े रखना है। भगवान है, जब भाव आए ऐसा अच्छे बुरे आने लगे, इधर चिंता होने लगे, भगवान है, इधर भी भगवान, इधर भी भगवान, इधर भी भगवान, इधर भी भाव से पार निकल गए। भगवत भाव डालो पार जाओ, भगवत भाव डालो पार जाओ, नहीं तो कभी अपने शरीर के लिए, कभी दूसरों के शरीर के। कर्म करो, चिंता करने किसने कहा है? कभी कहा गया चिंता करो? भगवान ने कहा चिंता करो, भगवान ने दिखा भी दिया कि गर्भ में हमने किया है। खुद शरीर में अपना कुछ नहीं पैदा कर सकते हो, अभिमान इतना लिए बैठे, मैंने पाला, मैंने पाला, मैं पालता हूँ, आगे मैं पाल रहा हूँ, क्या होगा बच्चों का, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा है धन, मेरा है पदार्थ। क्रिया में सब आए, सोच में बंद करो। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जब तक आप संदेह में हैं, सामने ये रहेगा संसार, आंखों के ये इंद्रियां हैं, झूठी इंद्रियां, तब तक आपको नित्य ही अभ्यास है, नित्य ही इसका काम है। जैसे भर लिया है, अभी नाम रूप करके भर लिया, चिंता फिक्र में सब उसमें उलझ गए, उलझ गए, उलझ 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 के मर रहा है। एक बात आ गई, बस उसी लिए सोच के घर ऐसा अच्छा बुरा। कोई है, पहले भगवान देखो, पहले भगवान, किसी से मिलो पहले भगवान देखो, जो भी मिला उससे नाम रूप देखो, जो भी मिला नाम रूप देखो, भगवान देखो, जो खाओ प्रसाद करो। अंदर से ये करने की जरूरत नहीं, बाहर से बोलने की जरूरत नहीं, अंदर करो सब। बाहर तो संसार की तरह काम करो, अंदर में सब करो। दवा भी प्रसाद बना ले, सब कुछ प्रसाद बना। ख्यालों से भी हमारी जान तभी छूटेगी जब आत्मा की तरफ मुख मोड़ेंगे। मुख हमारा अंतर्मुख होंगे, बहिर्मुख है ना, मुख मोड़ना पड़ता है, अंतर्मुख रहना पड़ता है, अंदर की तरफ। ज्यादा नहीं देखो, ज्यादा नहीं सुनो, काम भर का देखो, काम भर का बोलो। बहुत ज्यादा देख के भर लिया है, बहुत ज्यादा सब भर लिया है, सब इसीलिए परेशानी में। स्थिति आपको नुकसान नहीं करती, उसकी सोच नुकसान। स्थिति तो खेल है, ड्रामा है। सोच है मैं हूँ, मेरा है, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, अरे राम मैं मर जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तब कैसे होगा। तुम ये सारा शरीर अच्छा है, मुर्दा करे, बिल्कुल स्वस्थ है, अभी हार्ट फेल हुआ है, उसकी सब आँख कान सब स्वस्थ है, चलो बोले बोले जवाब दो। ये जड़ है, ऐसे ये जड़ है, अभी इसे जड़ मानो। हाथ नहीं करता है, कराने वाला इससे कराता है। ये वाणी नहीं बोलती है, बोलने वाला बोलता है। वो शक्ति आत्मा की शक्ति, चेतन, वही मेरा स्वरूप। स्थिर मन ब्रह्म, स्थिर मन संसार। 10 दूजा कौन है, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी दुविधा गई, वस्तु ठौर की ठौर। अभी 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 इसी के लिए वो समझाते हैं। अभी सुना कि मर गया है तो हम बड़े दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अच्छा, स्थिति वही है,
हम दुखी सुन के हुए, दुख हमारा शब्द सुन के आया, दुख तो था नहीं। फिर कह दिया अरे तुम्हारा नहीं था इसका था, तो वो दुखी हो, हमारा दुख कहाँ चला गया? तो ऐसे देह नहीं मैं आत्मा हूँ, तो दुख चला जाएगा। दूसरा कौन है? देह ही तो दूसरा बनाई है, देह से तो मन इंद्रियों से तो दूसरा बनाया है। इधर भी मैं हूँ, इधर भी इतनी आंखें तो है हमारी, ये आंख है, ये आंख है, ये आंख है, ये आंख है, ये इतने हाथ है हमारे, दो ही हाथ हमारे नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन हम कहते मेरे, हम कहते ये सब मेरे, ये जितने हैं सब मेरे, जितनी आंखें हैं सब हमारी हैं, जितना पैसा सबके पास है सब हमारा है, और हमारा सबका। हम कोई अपने मन से जरा भी कर नहीं सकता। लगेगा हम अपने मन से कर रहे हैं, तुम अपने मन से कर रहे हो, या अपने मन से, कोई नहीं कर रहा, वो करवा रहा। बड़ी विचित्र लीला है उसकी, विचित्र लीला, अपरंपार विचित्र लीला। अब सोचो कुछ होता, कुछ सोचा सोच होता है, बड़े लगे है, देखो क्या लगे। सोचा सोच न हो, जो सोचे लखवार, जो वो करेगा वो अच्छा होगा, ये भी है, भरोसा है ना, वो जो करेगा वो सब अच्छा होगा। अपना सोचा करना वो तो उस मेरे हानि है, यही हो इसमें मेरी हानि है, जो वो कर रहा है उसमें मेरा लाभ है। कर्तव्य करो, कर्तव्य करना मना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मना, बहुत अच्छी तरह से करो। पूरे ऐसे लगे जैसे सत्य की तरह का मार तुम चिपके पड़े हो संसार से, ऐसा लगेगा। गुरु जी का ऐसा ही लगता था, जैसे बड़े मोह वाले हैं, बड़े लोभ वाले हैं, बड़े बड़े कैसे बताएं, ऐसा ही लगता था महा। लेकिन ये सब इंद्रियां जैसे संसार में देखती हैं नाम रूप में, ऐसे उनमें भी देखती थी, लेकिन उनके पास से हटने का मन नहीं होता था, उनके पास से कुछ और मिलता। जितनी जितनी शुद्धता आएगी उतना ज्यादा आपकी चिपक बढ़ेगी। दिन भर रहो, फिर जाते समय देव वो होता था। ऐसा है उनका निष्काम प्यार। वो आपके पास भी है, क्या किया जाए, ढका पड़ा है, खोलता है वो, खोल हुआ। ये सब बातें बताती हैं कि बहुत मेहनत करके ख्यालों को स्थिर करना चाहिए, उसके लिए वैराग और अभ्यास बहुत आवश्यक। सिर्फ सुनते और सुनाने से फायदा कम होता है, इसीलिए निरंतर अभ्यास करो ख्यालों को रोकने का। कौन सा अभ्यास करो? हमारी सोच आ रही, ये कैसे शांत हो? जब भगवत भाव देखो तो शांत होगी, फिर उसके बाद आगे काम अपने आप होने लगा, धीरज आ जाएगा, फिर दिखाई भी देगा कि इसमें भला था, देखो इसमें ही हमारा भला था, जो हुआ उसमें हमारा भला। भगवान गाफिल न होने देगा, एक सांस हमारी बिना अभ्यास के न जाए। सांसें बड़ी कीमती हैं, इस पता नहीं कितना समय है, उसी समय में हमें काम करना, अपने घर का पता पाना, अपने स्वरूप का पता पाना। मुझे अपने स्वरूप का पता मिल गया है। ये यहाँ जो हम लगे पड़े हैं ना, ये झमेला। राम अर्जुन सुखदेव ने शिकायत की कि मन को बस में करना बहुत कठिन है। राम ने भी कहा था उनसे, अपने गुरु से, और सबको जवाब मिला कि वैराग और अभ्यास से ही मन बस में होगा। वैराग मतलब छोड़ देना, वैराग नहीं, इसमें है नहीं, मिला भी तो क्या मिला, जान लेना वैराग है। विषयों में सुख नहीं है, ये जान लेना वैराग, तब वैराग होगा। और सुख है तब फिर विषय कैसे छूटेंगे? इसमें सुख है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, सुख जैसा है, सुख भी नहीं।
एक काम पूरा हो गया, इसकी जरूरत पूरी हुई है। जरूरत पूरे को सुख मान लेते हैं, जरूरत पूरी ना हो वही दुख मान लिया। बोला नहीं हुई तो मैं इसकी जरूरत नहीं, वो जरूरत की इच्छा ही छोड़ दो। जो आप जरूरत समझ रहे हो वो इच्छा ही छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, इच्छा छोड़ दो। नहीं हुआ इसका मतलब है इसकी जरूरत नहीं थी। हमारी बुद्धि कह रही थी इसकी जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इच्छा ही छोड़ दो। मिल भी गया तो क्या, अब कोई चीज मिल भी गई, कहाँ जी भरा, इसमें कहाँ सुख है, और की लालसा बढ़ गई। थोड़ा ध्यान तो दो, और भी मिल जाएगा, इससे भी ज्यादा सारे संसार का राज मिल जाएगा तो फिर और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी तृष्णा के रूप में। रोज बताया जाता है, ये अपने में देखो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, कम होता है। जितना मिलेगा उतना लो, ना हो तो ऐसा लगेगा अगर हमारे पास होता तो हम इसका भी कर देते, उसका भी कर देते, इसको भी कर देते, उसको भी कर देते। हमारे पास हो जाए हम गुरु जी को बहुत सारा देंगे। जब हो जाएगा तब निकाल के दिखाओ, निकाल के देखो, बहुत कठिन। जो मैंने ये बात बिल्कुल सत्य है, जो कहा जाता है कि और बढ़ जाएगा, लोभ और बढ़ जाएगा, ये बात अपने में देखो तब समझ पाओगे। हम अपनी सारे मन की करतूतें बता रहे हैं, ये ऐसे ही अज्ञान की करतूत है। राम अर्जुन सुखदेव ने शिकायत की कि मन को बस में करना बहुत कठिन है, और सबको जवाब मिला वैराग और अभ्यास से ही मन बस में होगा। यानी संसार के सारे पदार्थ से खटाई आनी चाहिए। हम तो द्वेष करते हैं, इससे इससे मन, वैराग लो कहीं मन खट्टा हो गया, वैराग लो खट्टा क्यों किया, मीठा ही रखो, आनंद की मिठास लो, विषय की क्या मिठास है। राग क्या करना, राग करते हैं, कोई मन का कर दे उसे राग हो जाएगा, मन का न किया द्वेष हो जाएगा। वैराग हो, प्रेम करो, राग न करो, प्रेम करो, द्वेष नहीं करो, वैराग लो, उसको खराब नहीं समझो। बच्चे हैं जवाब दे तो वैराग लो, ये न समझो कि ये खराब है, क्योंकि मोह हटा रहे हैं हमारा। बुरा असर लगाए हो, उल्टा मिला, सुना है ओए, उल्टा मिला, वैराग लो, द्वेष नहीं करो। सबकी बात है, लेकिन अभी जो बात जिसके लिए नुकसानदेह हो रही वो बोला जाए। वैराग लो, न बुरा नहीं समझो, जो कर रहे हैं वो देखो, संभाल लिया, नहीं तो हम क्या करते, ना संभाल पाते, ना कोई पता नहीं कैसे पागल हो जाते धन के लिए, बस पागल होकर आखिर में पागल ही होते हैं। जो अकेले हो उनके पास धन हो फिर तो वो पागल ही होते हैं। कृपा है कि हम लोग को गुरु की शरण मिली हुई, वो संभाल लेता है। वैराग यानी संसार के सारे पदार्थ, इसको हमने ऐसे समझा था ना, ये जैसे आम रखा है, बिल्कुल सच जैसे आजकल बिल्कुल सच जैसे चीजें दिखाई देती, मगर वो मिट्टी के हैं। दूर से देख के हमारा मन हो रहा है आम रखा खा ले, लेकिन जब तक दूर रहेगा तो हमको उससे बराग नहीं होगा, हम उसको जान नहीं पाएंगे। जब जाएंगे उसके पास, उसको उठाएंगे, खाएंगे, चखेंगे, तब थू थू करके फेंक देंगे, मिट्टी है आम का रस नहीं। ऐसे विषय जब मिलते हैं तब इसमें क्या है, थू थू होती है, अरे मिल तो गए, अब इससे जीव बोर हो जाता है, वही चीज है। अब नहीं नहीं नहीं, क्षणिक मन एकाग्र हुआ था इसलिए उसको वैराग्य, इसको कहते जान लेना कि मिट्टी का है, ऐसे विषयों में सुख नहीं है, ये जान लेना। विषयों में आनंद नहीं है, कितने भी मिल जाएंगे, कभी आनंद नहीं, इसके सदुपयोग में। जो मिला है उसका सदुपयोग करो, मन इंद्रिया मिली इसका सदुपयोग करो, धन मिला इसका सदुपयोग करो, ये नाते रिश्ते बने इसका सदुपयोग करो, इससे चाहो नहीं कुछ, इसका सदुपयोग, शरीर के लिए सदुपयोग है बस।
इससे एकाग्रता में आनंद है। मन हर समय एकाग्र रहे, आप आनंद में रहेंगे। स्थिति कैसी कैसी भी, ये तो ये हो गया किसी के भाग में धन है तो वो राजाई में रहते हुए ही ज्ञान लेके भी उसके पास भरा रहेगा, राजाई पने में रहे। किसी के भाग्य है भिखारी का तो वो उस तरफ चले जाते हैं, उस संस्था में, कौन से नंगे रहने वाले में। अब वही में दो चीजें हैं, एक है नंगे रहने वाले जैन, एक है मुंह में पट्टी बांधने वाले जैन। तो सबके प्रारब्ध अनुसार है। प्रारब्ध तो ऐसा था, लेकिन भगवान के ज्ञान ने कैसा उनके जिनके प्रारब्ध में नंगा रहना था, उनका प्रारब्ध कितना कीमती बना दिया। भगवान के ध्यान में आके भगवान के नाम में उन्होंने ये सब कर लिया तो उनकी इज्जत बढ़ गई। धन से थोड़ी बढ़ी, भगवान के नाम से अपनी चीज पाली, उस चीज को भी कितना बढ़िया बना दिया, अपनी किस्मत को भी बना लिया। बिगड़ी किस्मत तो ही सवारी, किस्मत को बना लिया। किस्मत बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, खेलने के लिए बनाई पिक्चर, काहे बनाई, काहे बनाई। तुम सच काहे मानते पिक्चर को? खेल है, ऐसे देख के पिक्चर चल रही, घर घर की कहानियां। भूल है तो दुनिया को सच ऐसा लगता है पिक्चर में, बिल्कुल सच, इधर भी उधर भी सच। जैसा हमारे पास है वैसे पिक्चर में बिल्कुल साथ। कढ़ाई में क्या खोल रहा, घी, पकौड़ियाँ तली जा रही, बिल्कुल सच जैसा, बिल्कुल सच। लेकिन उससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, उससे मेरी एक भी भूख नहीं मिटेगी। उसमें इतने रुपए पड़े हैं, हमारा एक भी पैसा हमारे को नहीं मिलेगा। ऐसे ये देह से आप चाहे हमें आनंद मिल जाए, इन सब चीजों से कभी न मिलेगा, कभी न तृप्ति आएगी, कभी न होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसके सदुपयोग से होगा। मन इंद्रियों का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, सब चीज का सदुपयोग करो, वो कला गुरु बताता है। वैराग्य यानी संसार के सारे पदार्थों से खटाई आनी चाहिए, यानी सारे पदार्थ फीके लगने चाहिए। अभ्यास यानी मैं आत्मा हूँ, एक दिन तो संसार छोड़ना है, क्यों ना खुशी से ख्वाब करूं, खुशी से ख्वाब करूं, यानी रहना संसार में, सिर्फ आसक्ति निकालनी। वही आसक्ति निकालने के लिए तो क्या, मोह और आसक्ति निकालने के लिए वो रोज बोलता है। इसलिए थोड़ी ना उसे आना जाना बुरा लगता है कि बच्चों के लेके और तो ऐसे आसक्ति है, आसक्ति है, मेरापन पड़ा है, मेरापन पड़ा है। अच्छे खासे छुटे छुटाए बांधना चाहते हैं मेरेपन में। वो तो वो करेगा ना जो भी जीव चाहता है कि हमारा अच्छा चाहता है, परिवार का भी हित चाहता है, अच्छी चीज मिले, दूसरे को भी अच्छी ऐसा बना दे। तुम्हारी बुद्धि से बनाएगा कि वो अपने हिसाब से बनाएगा? तुम्हारे कहने से बनाएगा, तुम अपनी चाल से करोगे तो बनाएगा, या वो अपने हिसाब से बनाएगा? पहले तुम तो हटो, अपने सारे चित्त अपना हटाओ, पहले घर परिवार भूलो तो सही। सामने होगा कहाँ से भूलोगे? वो उसका काम है, कैसे मजबूत बनाए, कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या करना, कैसे मजबूती है, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं। एक बार बिल्कुल सबसे हट के अपने में लग जाओ बस। संसार में रहकर सिर्फ आसक्ति निकालनी। कब तक जीते रहेंगे, किसकी बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी? उम्मीद है कि ओम का अभ्यास रोज सवेरे करते होंगे, समाचार देना। अपने भक्त को चिट्ठी का जवाब। शुद्ध स्वरूप निजात्मन आनंद मूर्ति भगवंती देवी, लखनऊ वासी, सदैव अपने बच्चे सच्चे स्वरूप में स्थित रहो।
प्रेम पत्र तुम्हारा मिला, हाल हवाल मालूम हुआ। खुद देख कर गई हो कि कैसे न अब अन्य जल के अख्तियार में है। देख कर गई हो कि कैसे न सब अन्य जल के अख्तियार में है। बनी बनाई बन रही, सब कुछ बननी ना है, अब कुछ बननी ना है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बने शरीर। कोई पूछा होगा तो उसका जवाब दे रही। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्मे न कोय। नानक हुक्मे जे बूझे, तो हो मैं रहे न कोय। जीते रखिए पैर थे, उत रखा थे पैर मां। हलाई ता हली तुहिजे बस, भाग धनी तुहिजे बस। अरे हम ये कहें, तुम करो भला हम भला न जाने। तुम पहले क्या थे? अल्लाह जे छा बड़ी थे, तेरी हार भी नहीं। तेरे हाथ तू है निर्बल, वो है बलवान। तुम तो हरदम ये याद रखो कि ज्ञान से कितने न सुखी हो, और न दुनिया के अज्ञानी विचार कितने न दुखी हो। तुम पहले क्या थे और ज्ञान के बाद क्या समझ रहे हो? मछुआरी वाली ड्रेस सदैव याद रखो, शुक्राने मानो कि हर हाल में, बल्कि दुखों में भी शुक्राना मान सकती हो। मछुआरी वाली सर याद रखो, पहले हम क्या थे। बहुत बड़े हो गए तो मछुआरी वाली ड्रेस भी रखे है कि भाई यही हम पहले ऐसे थे। बोला अभिमान न करो, वो अपना याद रखो। बूंद आखिर बूंद है, बूंद आखिर बूंद है, ये न भूले हम क्या थे और क्या हो गए। बोला ज्ञान में गुरु ने ऐसा बना दिया, तुम थे क्या वो न भूलो, अभिमान न करो, तुम थे क्या वो याद रखो। तुम पहले क्या थे, ज्ञान के बाद क्या समझ रहे हो। मछुआरे वाली ड्रेस सदा याद रखो, शुक्राना मानो हर हाल में, बल्कि दुखों में भी शुक्राना मान सकती हो। दुखों में तो बहुत शुक्राना है, हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारी श्वास बेकार नहीं जा रही, अभ्यास में जा रही, नहीं तो सुख लेने में चली जाएगी। अब मिलेगा कुछ नहीं, रहने वाला नहीं, ये स्थिति रहने वाली नहीं। बड़े श्वासें बेकार चली गई, इन्हीं श्वासों में तो हमें कमाई करनी, अपने स्वरूप का पता पाना है। फिर से जो दोबारा गर्भ में न जाना पड़े, रहेंगे तो इसी संसार में, गर्भ से जाके शरीर न लेना पड़े। ऐसी शक्ति आप में आ जाए कि आप हर शरीर ऐसे ही बने बनाए शरीर के अंदर जा प्रवेश कर सकें। जैसे भूत प्रवेश कर जाता है, लेकिन भूत प्रवेश करता है तो निषिद्ध जगह में, उसकी दशा खराब होती है, वो आसक्तियों के लिए प्रवेश करता है। ये तो हर हृदय में समा के आनंदित होगा, मतलब विशालता में आ जाए, ना आना ना जाना, ना बंद न मोक्ष। पहले भी मुक्त सपना देख रहे थे, सपना टूटा तो मैं पहले जैसा था, अभी भी वैसा। सपना खत्म हुआ, मैं जैसे का तैसा। मैं मेरा सपना बनाया। नानक समय रब गयो के, तुम सो ना किया पड़े लोभ मोह के फंदे में। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। दुनिया में जो अंत काल में पछताते हो तो अब क्या, जो समय था तब किए नहीं, अब यह स्थिति ऐसी शरीर हो गया, अब हम कैसे सत्संग में जाएं। अब तो पैर नहीं चलता, अब तो दिखाई नहीं देता, अब तो ये है, अब तो वो है। बोले जब समय था तब तो रंगीनियों में बिता दिया, वह क्या विषय विकार भरने में बिता दिया, मिला हुआ भी ना इस्तेमाल किया, समय मिला हुआ इस्तेमाल न किया, अब रोते हो। इससे पहले ये शरीर शिथिल हो, इसके पहले तुम ज्ञान ले लो, कभी भी पैर थक दिखाना।
मेरे पैर थके न रुके न कहीं, मुझे क्या हो ऐसा गया बना भगवान दो के नाम? मेरे प्रभु, कभी भी नहीं, जहाँ चाहो पहुंच। आपकी आवाज बंद हो गई। अरे वो बल ऐसा है कि कभी कमजोरी नहीं आने देगा, बस भाव चाहिए, खींचने वाला चाहिए, भाव से ही खींच सकता है। कौन चल रहा है? नानक समय रम गो अब करो, दुनिया से जब तक अंधे गूंगे नहीं बनोगे तब तक छूटोगे नहीं, फंसे ही रहोगे। अंधा बहरा गूंगा सब ज्ञानी को कहते, पर मस्त अपने आप में प्रेमी सदा रहते। ऐसा सुनाइए नहीं देता, तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, पर उसका है वो सचमुच में नहीं सुनता है, अंधा बहरा गूंगा हो जाता है। मन करे, अरे वो है ना सिंधी भाषा, ज्ञान जठी माँ गो चित्री, शायद तुम लोगों को ऐसा बाण नहीं लगा, शायद तुम लोगों को ऐसा बाण नहीं लगा, पागल होकर छूटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दुनिया वाले पागल समझेंगे ना, पागल हो गए। दुनिया वालों पागल समझने लगे थे हमें, तो हमने कहा पागल न समझना, जग वालों हो जाओ कभी प्रेम में दीवाना। सयाने होकर घर में रहोगे तो वो हमें कैसे छोड़ेंगे, तुम कहो पागल होकर रहो तो छोड़ देंगे, पागल है छोड़ो। सयाने होकर घर में रहोगे तो हमें कैसे छोड़ेंगे, तुम कहोगे व्यवहार भी हो, घर वाले भी नाराज ना हो, भगवान भी मिले, सो तो दर खरबूजे हाथ नहीं आते, तो दो खरबूजे हाथ नहीं आते, उससे तो ज्ञान छोड़कर जल्दी ही जाकर माया का बनना चाहिए। आधा इधर आधा उधर तो बीच में ही लटकता रहेगा। एक तरफा हो जाए, एक बार पैर रखा है, कदम आगे बढ़ाओ, पीछे न हटाओ। एक कदम अब आगे बढ़े, पीछे नहीं हटेंगे। दिया क्या आज तक संसार वालों ने, दिया क्या ज्ञान सच्चा बोले, हमने तो यही जाना आज तक संसार में, हमने सब कुछ तो अपना तन मन धन लुटा डाला, हमें क्या मिला, ना हम खुश हुए नहीं खुश हुए। अब हमें ये एक चीज मिल गई, ना घर छोड़ना, ना कर्तव्य छोड़ना, ना कुछ नहीं छोड़ना, करना है। बल्कि हम उसमें कुछ चाहते तो गुरु ने कहा वो चाहना छोड़ दो, तुम्हें बस तुम्हारी चाहने तुम्हें दुख कर रही, हमने किया वही दुखी कर रहा है। ये अहंकार जो है तुम्हें, फिर रास्ता बताया कि अपना ये अहंकार का जो करने का है ना, यही तंग कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। फिर रास्ता बताया, उस रास्ते पर चल पड़े, आराम मिलने लगा। फिर हम कैसे छोड़ेंगे, फिर दुनिया वाले बहुत कुछ बोले, अगर मन ऐसा कहे भी कि लौट जाओ तो लौटेंगे तो मिलेगा क्या, जो आज तक मिला। अब करने को हमारे पास और कुछ है था नहीं उस समय, अब तो हमारे पास करने को है ना। गुरु ने हमें जो बताता जाएगा, वो गुरु के मर्जी से चल के घर का संसार का सब काम करते हुए अपना भजन का टाइम तो भजन करेंगे, बाकी संसार में सारा काम करके जाएंगे, आके करेंगे, ऐसी शक्ति मिल गई। फिर कभी भी मन अगर ऐसा कहे तो लौट जाएंगे तो मिलेगा क्या, डर के हम लौट गए तो मिलेगा क्या, वही तो मिलेगा जो आज तक मिला। और इधर तो इतने दिन में इतना बढ़िया मिल गया, तो इधर इस तरफ ज्यादा बढ़ो, इतने दिन में तो न जाने क्या हम पा जाएंगे। जितना हमने संसार में टाइम दिया उतना अगर यहाँ दे देंगे, उसका आधा ही दे देंगे, तो हमें जाने क्या मिल जाएगा। मिला ही है, बहुत कुछ मिला। हम तो इस तरह से बोले ना, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई खराब भी नहीं, यही तो हमारी परीक्षा है, कोई खराब नहीं। आवाजें हैं, आवाज तो आती है। जब आप भगवत भाव डाल के अपने कर्तव्य में डटे रहो, कर्तव्य न छोड़ो, पूरा कर्तव्य करो, और इन आवाजों से न डरो। आवाज तो आती, ऐसे भी तो आती, ऐसे कौन नहीं। मीरा प्रहलाद तो हर कोई बनना चाहता, उनके गीत भी गाएंगे, पर जहर का प्याला पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं।
गुरु से रीस सब करते, जिज्ञासु और जल्द ही खाता पीता घूमता कहता है कर्म करते हुए नेह कर्मी पर जिस वक्त गुरु सी हो खोई दो उस वक्त सब भाग जाएंगे। गुरु तुम्हारी तरह घर वालों का बनकर नहीं बैठा है, वो तो सारे विश्व का है। गुरु को अपने को भेंटो, जब तक गुरु के समान नहीं हुए हो तब तक नींद हराम होनी चाहिए। जब तक हद में हो बेहद का मजा नहीं ले सकते। आत्मा में ही निर्बंधन, आजाद, सबसे न्यारा। जब तुमने भी थोड़ा भी बंधन अपने मन में माना है तब तक आजादी का आनंद नहीं ले पाओगे। बंधन है भी नहीं, अभी इच्छा है घर पुता ले, घर ये कर, घर में काहे अब फंसे पड़े। अब क्या करना है, साफ सुथरा पड़ा है, अब क्या करना है। हाँ जाओ साफ कर लो, लेकिन अब ये लगाओ वो लगाओ, वो लगाओ वो लगाओ, लगाओगे तो अकेले फिर तुम कहो ये ले गया, वो आया था काम करने, ये ले गया, वो ले गया, वो ले गया, वो ले गया, तो फिर ये रोना रोगे और फिर अकेला। तो उस जिसकी जिम्मेदारी उसे कष्ट नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं कि अब काहे ये सब कर रही हो, क्या जरूरत है, समय इसमें काहे पास कर रही हो। समय भगवान की भक्ति में करो, सेवा में लगाओ, तन मन धन अब सेवा में लगना चाहिए, अब आसक्ति में नहीं लगना चाहिए। सब सेवा सेवा सेवा। ऐसे भी छूट रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है, हो भी जाएगा, लेकिन इस समय की जो शिक्षा है वो तो दी जाएगी, ठोकर तो मारी जाएगी ना। गुरु की तरह रेस कर रहे हैं, गुरु भी तो ऐसा करता है, गुरु भी तो ऐसा करता है। गुरु ने कर लिया, अपना काम बना लिया। एक बार गुरु का त्याग बैराग देखा कितना हुआ था। गुरु जी का त्याग बैराग के समय थे नहीं, अब उस समय हो जिस समय उनका सब मोह ममता निकल गई, तो घर का बेटा हो चाहे सत्संगी हो एक समान हो जाता, फिर तो एक समान है। गुरु घर वालों को बनकर नहीं बैठा, वो तो सारे विश्व का है। गुरु को अपने को भेंटो, जब तक गुरु के समान नहीं हुए तब तक नींद हराम होनी चाहिए। जब तक हद में हो बेहद का मजा नहीं, देह की हद में, मैं देह अध्यास में हूँ, तब तक नहीं पहुंच सकता। अध्यास अहंकार ये मिटाना पड़ेगा, आसक्तियां निकालनी पड़ेंगी। अब ये आसक्ति शरीर की पड़ी हुई है, लगा लेता है पति को, हर कोई ऐसा करता है। अपना भी मन, अपना मन न हो पति लाख कहता है, कोई कुछ नहीं करता, लगा लेता है पति को हर कोई। तुमने थोड़ा भी बंधन माना है तब तक आजादी का आनंद नहीं ले पाओगे। बंधन है भी नहीं, पर न होते हुए भी फांसी गले में डाल कर बैठे हो कि मैं बंधन में हूँ। अपनी इच्छाएं ही बंधन का कारण है। भले कोई कहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं, पर घर वाले रोकते हैं। ये बोला, ये माना नहीं जाता, हमारी ही इच्छा है तभी हम बंधते हैं, नहीं तो हमें कोई बांधने वाला पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि तुम बीती बातों पर रोना बंद करो। ये हमारा वर्तमान नष्ट कर देती है और हमें भविष्य से भयभीत कर देती है। विधि ने भविष्य में होने वाली घटनाएं हमसे गुप्त रखी है। जरा ध्यान दे के सुनना। जो पहले किया है उसी का हमें मिल रहा है। आज ना बनाओ, आज अपना संभाल लो, यह आपके हाथ में है, आज संभालना। कोई कर्म न बनाओ, किसी के प्रति न बनाओ, क्योंकि सब हमारा पिछला है, आके कट रहा है, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा, पवित्रता आ रही। जब ऐसा नहीं करोगे तो हरगिज पवित्रता नहीं आएगी। वही नाम रूप फिर और अपवित्र कर लिया, ये खरा वो खरा, वो ऐसा वो वैसा। मेरे सब हमको कष्ट दिया, हमके बड़े कष्ट दिए इसने,
बोले लेन देन किया है, काहे तुमने अपना माना? अपना मानना है तो खराब है। ये सब यहाँ तो ड्रामा है, खेल हुआ है, लेन देन है, हिसाब किताब है, कर्जा चुका रहे हो, जीवन भर का कर्जा। ये जो भी जिसको लेते देते हो सब कर्जे चुकता है। न तुम्हारा ये है न रहेगा, कर्जा चुका के तुम्हें यहीं छोड़ के सब चले जाना, समा जाना है। सब हृदय में समा जाओ, सारे प्राणियों में आपका वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, उसी शक्ति में मिल जाना। जो जो शक्ति है, शक्ति में शक्ति समा जाती है, विशाल होती जाती है, शक्ति का समूह है। परमात्मा शक्ति का समूह, उसी से उसी से ये पंच तत्व को शक्ति मिलती है। फिर इस पंच तत्व के अंदर ऐसी शक्ति है आत्मा की, जो हाथ पैर से निकल के प्रकृति को संभालती है, प्रकृति इस शरीर को संभालती है, और इसी से निकल निकल के प्रकृति में शक्ति मिलती है। ये अनुभव की बात बता रहे हैं हम बिल्कुल नई किताब की बात बता रहे हैं। कहे शरीर अगर हमारे प्रकृति से हम पल रहे हैं, तो फिर हमसे कौन सी शक्ति निकल रही जो प्रकृति को चला रही? आत्मा की शक्ति हर एक के अंदर से, यहाँ से निकल रही, यहाँ से पैर से। आत्मा की शक्ति बराबर में प्रकृति को कर रही, ये डगमग डगमग कर, और उसी वो शक्ति शरीर को दे रहा पंच तत्व। आत्मा परमात्मा से इस शक्ति से उस शक्ति से इसमें शक्ति से निकल के वो शक्ति, फिर ये शरीर को शक्ति, सूरज चांद सितारे से ये सब, ये पंच तत्व को शक्ति मिलती, हवा पानी। ये हमें वर्तमान नष्ट कर देती। कल इसने ऐसा किया था, आज हम बदला ले। बोले बदला नहीं लो, बदला लोगे फिर कर्म बन जाएगा। तो अभी कोई न देखे, भगवान देख रहा है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अपने अंदर ही देखो कि कौन देख रहा है। खुद को जानो, अपने मन इंद्रियों को अलग करो, आत्मा को अलग करो। ये तुम्हें करना पड़ेगा, गुरु तो बताएगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। वो इतना इतना सब बोले, इतना सब करे, आखिर में तो खाली कर देगा। कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं, खत्म। और हमें भविष्य के सोच सोच के भयभीत कर देते कि आगे कैसे होगा, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। कोई बात आई आगे के लिए सोचता, अभी सब दिखाई दे रहा, चल रहा है सब कुछ, और रुका है, आगे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भयभीत कर रहा है। कोई भी है, एक बात एक को लेकर करे, सभी के लिए वैसे ऐसा ना हो जाए, आगे ऐसा ना हो जाए। अच्छा क्यों नहीं सोचते? विधि ने भविष्य में होने वाली घटनाएं हमसे गुप्त रखी हैं। जो बातें परमात्मा ने हमसे छिपा रखी हैं, उनके भेद में क्यों जाएं? ऐसे प्रयास में ही हम अपने लिए दुखों को पैदा करते, जबकि असहनीय पीड़ा में भी मैं कहता हूँ, ये भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि भगवान मुझे तब तक कष्ट नहीं भेजेगा जब तक वह मेरी भलाई के लिए न हो। मैंने ये सीख लिया है कि ये कष्टों को शरीर सहता है, पर मैं आत्मा हूँ, हर परीक्षा को सिखा कर जाती हूँ। दुख सदैव नहीं रहते। ऊपर बताए गए दुख मनुष्य ने स्वयं निर्मित किए, जो कभी भी बदल सकते, जिससे बच सकते। मतलब इस दुख से बचने के लिए इस ज्ञान में आना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है, अपने को अर्पित करना, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसकी नजर पड़ती जाएगी, आप ऐसे चढ़ते जाएंगे, सर पता ही नहीं चलेगा। पहले कितना मन चलता था, ये चलता था, अभी कहाँ शांत रहता है। जिससे बच सकते हैं। मैं समझता हूँ जो मुझ पर बीतता है वो भविष्य में हथियार भी बन सकता है, चाहे देखने में अच्छा हो या बुरा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि मैं विश्वासी हूँ, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। संकल्प मेरा इतना दृढ़ है,
और मुझे मौत भी मुझे मार नहीं सकती, मेरे में है ही नहीं। ये माया हमें डरा रही कि आंख ऐसी, पैर ऐसा, ये ऐसा, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल बलवान हूँ, मैं सब स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये स्थिरता लाने के लिए सत्संग तो करना ही पड़ेगा। मन तो डोल जाता है। ये भेद उन अंधेरे कोनों को भी प्रकाशित कर देता है। मन में उजाला होता जाता तो एक एक बात दिखाई देगी। देखो अहंकार आ रहा है, उजाला हो गया तो भूत प्रेत सब दिखाई देंगे। ये चीट उजाला हो तो मक्खी मच्छर, अरे ये क्या, सांप बिच्छू जो भी है सब दिखाई देंगे। ऐसे ही मन में उजाला हो जाएगा तो अपने अहंकार विकार सब दिखाई देने। देखो अहंकार आ रहा है, देखो ये मन में विकार आ रहा है, देखो ये चीज आ रही है, लोभ आ रहा है, देखो ये सत्याग का अहंकार आ रहा है। ये जान जाओगे तो बचेगा। जाने तो बिच्छू सांप जान लिया तो बचोगे नहीं। ऐसे जान लेना ही बचना है, छान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान कोई शब्द नहीं, जाने हो नहीं, और ज्ञान है। ज्ञान है क्या? बुद्धि का ज्ञान। जाना है तो अमल में क्यों नहीं? शक्ति नहीं, शक्ति क्यों नहीं? हम जानते हैं डब्बी ऐसे खोलने, शक्ति नहीं। पहले खोल लेते थे जवानी में, अब नहीं खोल पाए तो शक्ति की कमी है ना। शक्ति कैसे आए? वो काम करो। शक्ति सत्संग से आएगी, आखिर तक बनी रहेगी। सारी शक्ति आखिर तक बनी रहेगी। नहीं तो अभी थोड़े दिन में शिथिल, जवान भी शिथिल हो जाता है, नहीं तो बुढ़ा भी। शक्ति शरीर से क्या मतलब, उम्र से क्या मतलब। अब तो आत्मा है, आत्मा में उम्र कहाँ है? देह में सब है, मैं मेरा। आत्मा में सब तुम, तुम्हें तुम, तुम्हें तुम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं ही मैं ही मैं, या तू ही तू। मैं तू का झगड़ा खत्म। या तो मैं ही सर्वत्र हूँ, या तुम ही तुम हो, भगवान ही भगवान है सब में। ऐसे राम समाए, ऐसे राम से करो प्यार। अब क्या करें, समय तो हो गया होगा, कैसे किया जाए? कितना बढ़िया है ना, बढ़िया है ना। बिन मांगे सब मिलेगा, बिन चाहे मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। एक बार ये काम कर तो ले जाओ, प्यार से भर जाओगे। तुम खुद सबको प्यार करोगे। कोई उल्टा चले सीधा चले, कोई कुछ समझे किसी का मन, तुम उसको प्यार ही करते रहोगे। प्यार में हाँ बता भी सकते हो, उसी के हित की बात बता, अपने स्वार्थ की नहीं बता, हित की बात, सदा हित की बात। कुछ ऐसे सतगुरु, सदा हित की बात। संत हैं, बोलो बोलो। हमारी छोटी डायरी में होता है, आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा। वो कहाँ रखी है डायरी? लाओ, हरी डायरी में है सर, हरी पाउच। रहमत जो सदा बरसाते हैं, दे दे के सहारा बच्चों का, भव सागर पार लगाते हैं। दे दे के सहारा बच्चों का, भव सागर पार लगाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं।
दे दे के सहारा वचनों का भव सागर पार लगाते